Hello everyone, welcome back to my channel Code in Code. Today we will discuss about how can you manage college with the side hustle. अब देखो कॉलेज में टाइम को मैनेज करना उतना हार्ड नहीं होगा जितना कि आपके लिए जेई नीट एग्जामिनेशन के समय शेड्यूल बनाने को लेकर होता था। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं एंड दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उनसे अगर पूछा जाए कि आप किस तरह से एग्जाम्स को देते हैं एंड दे आर एबल टू मेंटेन अ गुड जीपीए इन देयर कॉलेज। सो वो पढ़ते हैं mainly before 1 week before the examination and this is mostly true in the engineering phase. इंजीनियरिंग फेज में मोस्टली जो पढ़ाई होती है एक सप्ताह पहले ही होती है। टॉकिंग अबाउट मी, आई मोस्टली इन्वेस्ट माई टाइम इन लिसनिंग टू पॉडकास्ट, क्रिएटिंग कूल कम्युनिटीज, टॉकिंग टू वेरियस पीपल so that I can improve my communication skills, then doing freelancing, creating my own brands, making YouTube videos and other stuffs. Talking about you, how can you invest your time and do productive things and manage your time with the college and side hustle? फर्स्ट पॉइंट इज आपको अपने लिए एक गोल सेट करना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज सेट योर गोल। गोल इन द सेंस आई विल बी स्पेसिफिक अबाउट द कोडिंग कैरियर। सर कोडिंग कैरियर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक लैंग्वेज पढ़ लेना है। इट कैन बी एनीथिंग, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प और PHP, एनीथिंग। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने जावा शुरुआत किया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यू शुड हैव अ गोल टू कंप्लीट द जावा इन द फर्स्ट सेमेस्टर, बेसिक जावा। सेकेंड पॉइंट इज डिवाइड योर गोल इनटू सेमेस्टर। यू हैव 8 सेमेस्टर इन योर कॉलेज, तो आपको 8 सेमेस्टर में पूरा डिसाइड कर लेना है कि आप 8 सेमेस्टर में क्या क्या करना चाहते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज डोंट सीक टेम्पररी प्लेजर। आपको टेम्पररी प्लेजर में नहीं जाना है। टेम्पररी प्लेजर इन द सेंस रिलेशनशिप एंड स्टफ्स। तो रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इन्वेस्टिंग टाइम इन योर 20s इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनीबडी। यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ इन योर 20s. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स नीड टाइम टू इन्वेस्ट एंड वी डोंट हैव टाइम in the 20s. Create your self-worth. Then don't make excuses. Excuses in the sense, आपका अगर पेपर है दूसरे दिन तो आपको ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि फर्स्ट डे मेरा साइंस का पेपर था या फिर आने वाले दिन में आज साइंस का पेपर है, सो आई विल स्टॉप लर्निंग कोडिंग। तो ये एक्सक्यूज आपको नहीं देना है। कम टू द नेक्स्ट थिंग, अगर आप टायर 3 कॉलेजेस से हैं तो आपके अटेंडेंस से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। सो आस्क योर कॉलेज इफ दे हैव अ 75% प्रोसीजर। तो 75% अगर प्रोसीजर है, आस्क योर सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स को ज़्यादा पता होता है कि अटेंडेंस का इशू कितना है उस कॉलेज में। तो 75% आपको जनरली मेंटेन करना होता है कॉलेजेस में। टायर 3 कॉलेजेस में और भी प्रॉब्लम होती है। जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाते हैं तो आपको जब कॉलेज में सब्जेक्ट की लिस्ट मिलती है तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो आपको लगेगा कि आपके फील्ड से रिलेवेंट नहीं है, बट टू कोप अप विद द कॉलेज यू हैव टू लर्न दैट सब्जेक्ट। नाउ सी द मेन सब्जेक्ट यू हैव। तो आपको मेन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करना है। बाकी जो साइड में सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। नाउ आई नो देयर आर मेनी मेन सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेटलर्जी, तो आपको वो चीज़ पढ़ना होगा। नाउ कॉलेज आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी तरह से ट्राई करेगा कि आपको वो टाइम पूरा वेस्ट करे बाय गिविंग यू असाइनमेंट, कंप्लीटिंग फाइल। आपको वो कॉपी पेस्ट करने के लिए दे देते हैं। अब जो चीज़ प्रैक्टिकल फाइल में पहले से लिखा हुआ चीज़ है, वो बोर्ड में पहले से लिखा हुआ होता है, उसको हमको देख के लिखना होता है। तो टायर 3 कॉलेज में ये सब चीज़ होती ही है। देन नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेट फॉर द कॉलेज टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका DSA, जैसे कॉलेज में बेसिक चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम, देन DSA जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जब काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग करती थी मुझे, तो मैंने इसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, DSA क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली टायर 3 कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है। बट डोंट वेट फॉर द कॉलेज टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो आप कॉलेज का वेट मत कीजिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना शुरू करेगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करेगा तो शुरू करेंगे। मेनी ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस लाइक द टायर 1 कॉलेजेस, IITs and IT, they start teaching programming languages right from the first semester.
लेकिन टायर 3 कॉलेजेस में ये कल्चर जनरली नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन ऑप्ट फॉर एनी लैंग्वेजेस ऑफ योर चॉइस. ऐसी कोई फील्ड नहीं होती कि पहला लैंग्वेज ये सीखना चाहिए, पहला लैंग्वेज वो सीखना चाहिए. बट आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो इन विच यू कैन सी विच लैंग्वेज टू गो फर्स्ट. आपको कौन से लैंग्वेज में पहला जाना चाहिए. नाउ मूविंग फर्दर, इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट्स एंड वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. We create such amazing videos for you. Moving further, you need to have a cool community. आपको एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, एक अच्छी कम्युनिटी होना चाहिए, एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स को शेयर कर सकें. एंड डोंट रश इनटू लर्निंग सो मेनी थिंग्स एट द फर्स्ट साइट. आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़नी है. इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ अगर पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. ठीक है. देन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन. आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है किसी से, क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने स्टार्ट किया हो आपसे पहले, तो डेफिनेटली ही विल बी अ प्रो इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आप अल्टीमेटली डिमोरलाइज होंगे. तो आपको बिल्कुल भी किसी से कंपेयर नहीं करना है. कीप गोइंग, मेंटेन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. तब कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा तो बिल्कुल आपका सक्सेस मिलेगी. बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. लास्ट थिंग इज डोंट मेक एक्सक्यूजेस. आपको एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं बनाना है. आई हैव मेंशन दैट पॉइंट, बट अगेन मेंशनिंग, डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया, उस वजह से मैं नहीं कर पाया. दिस इज अ वेरी रबिश थिंग यू कैन डू विथ योर सेल्फ.